जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्वान में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी साल की आखिरी एकादशी या पौष महीने की एक कृष्ण पक्ष की एकादशी, शुक्ला एकादशी। तो इसके दिन भूल के भी ये काम मत करना, नहीं तो रातों रात आप कंगाल बन सकते हो। कृष्ण श्री हरि विष्णु साल 2024 की आखिरी एकादशी पर बिल्कुल भी ये काम मत करना, वरना पानी की तरह पैसा बह जाएगा। हिंदू धर्म में साल में आने वाली सभी एकादशियों का विशेष महत्व माना जाता है। प्रत्येक महीने में 2 एकादशी आती है और साल में 24 एकादशी तिथि आती है। इन सभी एकादशियों का अपने आप में बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है। इन 24 एकादशियों में से एक एकादशी शुक्ला एकादशी का हिंदू धर्म में बहुत विशेष महत्व है। शुक्ला एकादशी पौष मास के कृष्ण पक्ष में मनाई जाती है। शुक्ला एकादशी भगवान विष्णु जी को समर्पित है और इस दिन भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा पाने के लिए व्रत रखा जाता है और भगवान श्री जी की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि शुक्ला एकादशी का व्रत करने से अश्वमेघ यज्ञ करने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। माना जाता है कि शुक्ला एकादशी के दिन भगवान विष्णु का व्रत और पूजन करने से जातक को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। अगर आपसे भी जाने अनजाने में पाप हुए हैं तो उनसे मुक्ति मिल जाएगी। आप शुक्ला एकादशी का व्रत करना, माता लक्ष्मी जी और भगवान श्री हरि विष्णु जी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए उनकी पूजा अर्चना करना, और तो आपके जीवन में भी सफलता प्राप्त होगी। लेकिन कुछ ऐसे कार्य हैं जो हमें शुक्ला एकादशी के दिन नहीं करने चाहिए, क्योंकि इन कार्यों को करना अशुभ माना जाता है। अगर आप गलती से भी शुक्ला एकादशी के दिन ये कार्य कर देते हो तो आपके जीवन में कष्ट भोगने पड़ सकते हैं। ऐसा करने से आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिल सकता है और आपके जीवन में दुर्भाग्य में बदल जाता है। आपका सफल जीवन दुर्भाग्य में बदल जाता है। ऐसे में इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगी कि साल 2024 की आखिरी एकादशी और इस एकादशी पर भगवान विष्णु जी की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त क्या है, इसके अलावा शुक्ला एकादशी का महत्व क्या है और इसकी विधि क्या है। तो इस वीडियो को आप शुक्ला एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी, लेकिन वीडियो को स्किप मत करना और पूरा देखना। तो आपको इसकी शुक्ला एकादशी का विशेष महत्व और इसकी पूजा विधि सारी समझ में आ जाएगी। और आपको जब भी आप शुक्ला एकादशी का व्रत करते हो, कोई भी एकादशी का व्रत करो, तो भगवान विष्णु जी की पूजा पूरी विधि विधान से करें, तभी हमें कोई शुभ फल मिलता है, नहीं तो हमें फल नहीं मिलता है। जिस फल की हम कामना करते हैं, जिस फल के लिए हम उपवास करते हैं, हमें वो फल नहीं मिलता है। तो अब मैं बता देती हूँ कि शुक्ला एकादशी साल की आखिरी एकादशी कब है और कैसे करनी है। पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 25 दिसंबर 2024 को रात 10:29 पर होगी और इस तिथि का समापन 27 दिसंबर को रात 12:43 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार 26 दिसंबर 2024 को शुक्ला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इसके अलावा शुक्ला एकादशी के पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ इसी वीडियो में। शुक्ला एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:12 से 8:30 तक रहेगा। इस अवधि में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। वही शुक्ला एकादशी व्रत का पारण 27 सितंबर शुक्रवार को सुबह 7:12 से 9:16 के बीच आप शुक्ला एकादशी का पारण कर सकते हैं। द्वादशी तिथि का समापन 28 दिसंबर को सुबह 2:26 पर होगा। इसके अलावा पंचांग के अनुसार 26 दिसंबर 2024 को शुक्ला एकादशी के दिन शुकर्मा योग का निर्माण हो रहा है, जो कि रात को 10:23 पर समाप्त होगा। शुक्ला
एकादशी पर स्वास्तिक नक्षत्र भी बनेगा, जो कि 6:09 तक रहेगा। इस दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से 12:42 तक रहेगा। तो ये था इसका शुभ मुहूर्त। अब शुक्ला एकादशी का महत्व क्या, क्यों इसको करते हैं, फिर इतना क्या महत्व है इसका हमारे हिंदू धर्म में। सनातन धर्म में शुक्ला एकादशी के दिन भगवान अच्युत जी का पूजन किया जाता है। साथ ही इस दिन श्री हरि का भी पूजन किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार शुक्ला एकादशी की रात जागरण करने से सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। इस दिन श्रद्धालु बड़े स्तर पर पूजा, हवन और भंडारा आदि का आयोजन करते हैं। साथ ही शुक्ला एकादशी के दिन किसी गरीब या ब्राह्मण को भोजन करवाने का बहुत ही शुभ और फलदायी माना जाता है। इसके अलावा शुक्ला एकादशी के मंगलकारी व्रत को पूरे विधि विधान श्रद्धापूर्वक करने से मनुष्य को मृत्यु के बाद भी विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इसी के साथ इस व्रत से मानव जीवन में भी सुखद जीवन की प्राप्ति होती है। शुक्ला एकादशी का महत्व हो गया, मुहूर्त हो गया, कब है ये हो गया। अब शुक्ला एकादशी की पूजा विधि, कैसे हम शुक्ला एकादशी के दिन पूजा विधि कर सकते हैं। तो शुक्ला एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करने से प्रभु की कृपा से हर कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। ऐसे में आपको शुक्ला एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करके भगवान विष्णु जी का स्मरण कर व्रत का संकल्प ले। स्नान आदि के बाद पूजा की तैयारी करें। इसके लिए चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। फिर भगवान को गंगा जल से स्नान करवाएं, नए वस्त्र और तिलक लगाएं। भगवान विष्णु जी को पीले रंग के फूल, फल, धूप, दीप और चंदन अर्पित करें। उन्हें दूध, दही, घी, शहद और चीनी से तैयार पंचामृत का भोग लगाएं। पंचामृत तैयार करते समय उसमें तुलसी के पत्ते जरूर डालें, क्योंकि तुलसी जी भगवान विष्णु जी को अति प्रिय है। इसके अलावा विष्णु सहस्त्रनामा का पाठ करें और शुक्ला एकादशी व्रत कथा का पाठ करें। साथ ही भगवान विष्णु जी की आरती करें और पूजा के दौरान हुई भूल से क्षमा मांगें। फिर लोगों को प्रसाद बांटें और स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। तो ये थी शुक्ला एकादशी की पूजा विधि। अब शुक्ला एकादशी पर कौन से कार्य बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, अगर हम वो कार्य करते हैं तो हमें उनका क्या शुभ परिणाम प्राप्त होता है। नंबर 1, चावल। शुक्ला एकादशी पर चावल का सेवन बिल्कुल भी नहीं करें। मान्यता है कि इस दिन चावल का सेवन करने से दोष लगता है। अगर आप एकादशी पर चावल का सेवन करते हैं तो आपको भगवान विष्णु के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आपके जीवन में कष्ट भोगने पड़ सकते हैं और आपके बने बनाए काम भी बिगड़ सकते हैं। इसलिए शुक्ला एकादशी के दिन चावल का उपयोग नहीं करें खाने में। तुलसी की पत्तियां भगवान श्री हरि विष्णु को बेहद ही प्रिय हैं। तुलसी जी के बिना भगवान श्री हरि विष्णु जी के भोग को अधूरा माना जाता है और लगता भी नहीं है। इसलिए शुक्ला एकादशी के दिन भूलकर भी तुलसी की पत्तियों को स्पर्श नहीं करना चाहिए और नहीं इन्हें तोड़ना चाहिए। तुलसी की पत्तियां तोड़ने से भगवान विष्णु जी के साथ साथ माँ लक्ष्मी भी आपसे नाराज हो सकती है, जिससे आपके जीवन में कठिन समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसलिए इस दिन तुलसी के पत्तों को भी नहीं छुएं। नंबर 3, बैंगन का सेवन। शुक्ला एकादशी पर बैंगन खाना पूरी तरह से वर्जित माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बैंगन तामसिक प्रवृत्ति की सब्जी है, जो कि शरीर को और मन की शुद्धता को प्रभावित करती है। बैंगन के अंदर सूक्ष्म कीड़े होने की संभावना रहती है, जिससे यह शुद्ध माना जाता है और बैंगन में थोड़ी उत्तेजन क्षमता भी ज़्यादा होती है। इसलिए हमें कोई भी व्रत या कोई भी एकादशी वगैरह हो तो हमें ब्रह्मचारी जीवन का पालन करना पड़ता है। इसलिए बैंगन एकाग्रता को भंग करता है। ऐसे में व्रत के दौरान या फिर व्रत नहीं करें तो भी एकादशी के दिन बैंगन की सब्जी से नहीं खाएं और सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। नंबर 4, गाजर और मूली।
गाजर और मूली जड़ वाली सब्जियां हैं तो तामसिक प्रवृत्ति को बढ़ावा देती हैं। इन सब्जियों का सेवन शरीर को भारी बनाता है और ध्यान के लिए मानसिक शांति में रुकावट डालता है। इसके अलावा मूली और गाजर का अत्यधिक सेवन आलस्य बढ़ा सकता है। ऐसे में आपको शुक्ला एकादशी पर बिल्कुल भी गाजर और मूली का सेवन नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं और आपके पूरे दिन की शांति भंग हो सकती है। नंबर 5, एकादशी पर सोना। शुक्ला एकादशी पर दिन में सोने से व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता है। पुराणों में उल्लेख है कि जो व्यक्ति इस दिन सोता है वह अपने पुण्य कर्मों को नष्ट कर देता है। दिन में सोने से आलस्य बढ़ता है और व्यक्ति की ऊर्जा घटती है। एकादशी का महत्व केवल उपवास तक सीमित नहीं होता है, इसका उद्देश्य मानसिक और शारीरिक अनुशासन को बढ़ावा देना भी है। ऐसे में आपको शुक्ला एकादशी के विशेष दिन पर अधिक समय भगवान विष्णु की आराधना और धार्मिक कार्य या गतिविधियों में व्यतीत करना चाहिए। दिन में सोने से व्यक्ति की एकाग्रता में कमी आती है, जिससे उसका ध्यान पूजा पाठ से भंग हो सकता है। इसलिए एकादशी का व्रत करके हमें सोना नहीं चाहिए। नंबर 6, मशरूम का सेवन। मशरूम एक प्रकार का फफूंद है जो विशेष रूप से तामसिक का कारण बनता है। मशरूम को शाकाहारी भोजन के रूप में नहीं माना जाता है। इसके सेवन से मन और शरीर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जो भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा के उद्देश्य के विपरीत माना जाता है। मशरूम शरीर को शुद्ध नहीं करता है और नई सात्विकता को बढ़ावा देता है, बल्कि शुक्ला एकादशी पर मशरूम का सेवन आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा को पैदा कर सकता है, जिससे आपके घर में अशांति का माहौल बन सकता है। तो इसलिए शुक्ला एकादशी के दिन मशरूम का भी उपयोग नहीं करना चाहिए। नंबर 7, करेला अपनी करवाट के लिए जाना जाता है और कड़वी सब्जियां तामसिक होती हैं और शारीरिक असंतुलन का कारण बन सकती हैं। शुक्ला एकादशी के दौरान सात्विकता को बनाए रखने के लिए करेले की सब्जी से बचना चाहिए। इसके सेवन से मन और शरीर में अशांति उत्पन्न हो सकती है, जिससे आपको व्रत का फल नहीं मिलेगा और आपको जीवन में गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। तो करेले की सब्जी या करेले का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। नंबर 8, मांसाहार और तामसिक भोजन। शुक्ला एकादशी पर मांसाहार और तामसिक भोजन जैसे प्याज, लहसुन या मसालेदार भोजन का सेवन वर्जित माना जाता है। शुक्ला एकादशी का ये दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पित होता है और यह दिन सात्विक और शुद्धता का प्रतीक है। तामसिक भोजन मानसिक और शारीरिक दोनों की अशुद्धता को बढ़ावा देता है, जिससे ध्यान और भक्ति में बाधा उत्पन्न होती है। इसके विपरीत सात्विक भोजन शरीर को हल्का और मन को शांत रखता है, जो कि भगवान की आराधना के लिए आवश्यक है। इसके अलावा मांसाहार जैसे हिंसात्मक खाद्य पदार्थों का सेवन इस दिन पाप के समान माना जाता है, क्योंकि यह जीव से जुड़ा है और शुक्ला एकादशी पर भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त करने के लिए शाकाहारी और सात्विक जीवन शैली अपनाना अनिवार्य है। नहीं तो आपको व्रत करने का कोई फल नहीं मिलेगा और आपकी सभी बने बनाए काम बदल सकता है। नंबर 9, झूठ बोलना। शुक्ला एकादशी पर झूठ बोलने और छल कपट से दूरी रखनी चाहिए। यह दिन सच्चाई और भक्ति के मार्ग पर चलने का प्रतीक है। ऐसे में झूठ बोलने से मानसिक अशुद्धता उत्पन्न होती है, जो शुक्ला एकादशी व्रत की पवित्रता को भंग कर देती है। छल कपट करने वाले व्यक्ति अपने कर्मों से पुण्य अर्जित नहीं कर सकता। इसलिए शुक्ला एकादशी के दिन पवित्र दिन पर सत्य और ईमानदारी को प्राथमिकता देनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको भगवान विष्णु जी के साथ साथ माता लक्ष्मी जी की भी असीम कृपा प्राप्त होगी, जिससे आपके बिगड़े हुए काम बन जाएंगे। नहीं, अगर आप ऐसा करते हो तो आपके बने बनाए काम भी बिगड़ सकते हैं। इसलिए शुक्ला एकादशी पर छल कपट झूठ में नहीं पड़ना चाहिए।
नंबर 10, भगवान की उपासना में लापरवाही। सफला एकादशी पर भगवान विष्णु जी की आराधना अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में सफला एकादशी के दिन पूजा पाठ में लापरवाही करने से व्रत का संपूर्ण फल नहीं मिलता है। और इसके अलावा भागवत गीता में उल्लेख है कि ईश्वर की भक्ति में तन, मन और धन से समर्पण करना चाहिए। इसलिए पूजा में लापरवाही नहीं करें और पूरे नियम और श्रद्धा के साथ भगवान जी की आराधना करें, तो हमें पूरा फल प्राप्त होगा, नहीं तो हमें नहीं होगा। क्रोध और विवाद। सफला एकादशी का दिन शांति और संतुलन बनाए रखने का होता है, इसलिए क्रोध और वाद विवाद में अपनी मानसिक अशांति उत्पन्न नहीं करें, जो भगवान की कृपा को प्राप्त करने में बाधा डालती है। तो इस दिन सभी के साथ प्रेम से रहें, सहनशीलता का व्यवहार अपनाएं और अपने मन को भी शांत रखें। और खासकर घर परिवार में किसी के साथ भी कोई भी किसी प्रकार का विवाद नहीं करें, ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता है। इसलिए सफला एकादशी पर धार्मिक नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है, तभी हमें पूरा फल मिलेगा। तो ये थी सफला एकादशी या साल की आखिरी एकादशी के कुछ कार्य, कुछ नियम और उसकी पूरी विधि, मुहूर्त, महत्व। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो बताए गए हैं वो काम सफला एकादशी पर भूलकर भी नहीं करना, नहीं तो आपको अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।